इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छे से हम को रिलेट कर पाएंगे 90s के बच्चे, क्योंकि ये सॉन्ग जब भी हम स्कूल से आते थे या फिर जब भी हमारे टीवी में कोई भी गाना आता था और रक्षाबंधन का टाइम आता तो ये गाना हमें सुनने को ज़रूर मिलता था। क्योंकि आज के टाइम के बच्चों के पास उतना टाइम नहीं होता सॉन्ग सुनने के लिए, वो बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, अलग अलग सॉन्ग सुनते हैं। बट ये गाना हम काफ़ी अच्छे से को रिलेट कर पाते हैं जब भी हम छोटे थे, जब भी हम अपने टाइम को याद करते हैं। तो ये गाना मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि बहुत जल्द रक्षाबंधन आने वाला है, हम सब इस त्यौहार को मनाने वाले हैं। तो क्या हम जानते हैं कि यह त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, हमने इसको कब से स्टार्ट किया है मनाना, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको कब से मनाना शुरू किया गया और इसका कारण क्या है मनाने की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, हमें अपने बच्चों को क्या बताना चाहिए कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो आज की वीडियो का मेरा यही टॉपिक होगा कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे की स्टोरी, जो आप अपने बच्चों को बता सकें। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप काफ़ी अच्छे से ये रक्षाबंधन के त्यौहार मनाइए। अगर आपके यहाँ सिबलिंग्स हैं, भाई बहन आप साथ में रहते हैं तो साथ में त्यौहार को मनाइए। अगर भाई बहन दूर रहते हैं तो उनसे दूर के लिए भी आप राखी भेज चुके होंगे अब तक। अगर किसी के भाई बहन नहीं हैं तो अगर किसी और को भाई बहन मानते हैं तो वो भी इस रिश्ते को निभाते हैं, वो भी इस फंक्शन को, इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। अब जानते हैं रक्षाबंधन मनाने के पीछे की कहानी। वैसे रक्षाबंधन मनाने की पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे पौरस की कहानी है, इंद्रदेव की कहानी है, यम और यामिनी की कहानी है। बट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी महाभारत से जुड़ी एक बहुत ही फेमस कहानी, वो है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी सुनाऊंगी, जो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हमने ये रक्षाबंधन का त्यौहार है कब से मनाना शुरू किया और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो आइए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन की स्टोरी, जब भी हम महाभारत की बात करते हैं हमें उसमें श्री कृष्ण की बात ज़रूर आती है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी में शिशुपाल का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। शिशुपाल एक कैरेक्टर है जो इस रक्षाबंधन के स्टोरी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी ही कहानी से हम शुरुआत करेंगे, उसकी ही कहानी से ये रक्षाबंधन की कहानी स्टार्ट है। तो हम जानते हैं शिशुपाल कौन था। शिशुपाल जो था श्री कृष्ण का बुआ का बेटा था और वो एक विचित्र तरीके से पैदा हुआ था। ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी डिफ़ॉल्ट्स थे, उसके 3 आँख थे और कुछ उसमें विचित्र उसका बॉडी स्ट्रक्चर था, जो कि उसके माता पिता जब वो जन्म लिया देखे तो वो काफ़ी परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस बच्चे को अपने साथ रखें या ना रखें। वो सोच रहे थे इस बच्चे को हम त्याग कर दें। बट उन्हें आकाशवाणी से पता चला कि आप इस बच्चे को त्यागे नहीं, आप अपने पास ही इस बच्चे को रखें, भविष्य में इसकी जो विचित्रता है वो ठीक हो जाएगी। तो उसके माता पिता खुश हो गए और वो उसको अपने पास रखने के लिए तैयार हो गए। बट उसके साथ ही उन्हें ये भी आकाशवाणी में पता चला कि जिसके थ्रू भी इन शिशुपाल का विचित्रता सही होगा उसी के थ्रू उसकी मृत्यु भी होगी। इस बात को सुनकर उसकी माता काफ़ी परेशान हुई, मगर फिर भी इस बात को छोड़कर वो आगे बढ़ गई और इस आशा में आगे बढ़ गई कि हाँ, हमारा बेटा जो है ठीक हो जाएगा। तो इसी आशा में उसकी माता उसका लालन पालन करने लगी। अब एक दिन श्री कृष्ण जो है अपनी बुआ के घर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं शिशुपाल खेलता रहता है। उन्हें वो काफ़ी अच्छा लगता है तो उन्हें गोद में उठा लेते हैं और जैसे ही श्री कृष्ण शिशुपाल को अपने गोद में उठाते हैं तो अचानक से आप देखते हैं कि उसकी जो विचित्रता थी वो गायब हो जाती है। यह देख के उसकी माता बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो सोचती है मेरा बेटा ठीक हो गया। बट तुरंत ही उसे याद आता है कि ये आकाशवाणी भी हुई थी कि जिसके थ्रू शिशुपाल की विचित्रता ठीक होगी उसी के थ्रू उसकी मृत्यु होगी। तो ये सोच के उसकी माता काफ़ी घबरा जाती हैं। फिर वो श्री कृष्ण से एक वादा लेती हैं और उसे बोलती हैं कि आप मेरे बच्चे को नहीं मारेंगे, आप मुझे ये वचन दीजिए। श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है, क्योंकि वो उनकी बुआ थी, उनकी बात को वो टाल नहीं सकते थे। मगर उन्होंने ये भी कहा कि लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता, तो मैं इसको माफ़ कर दूंगा।
बट मैं इसको 100 गलती तक ही माफ़ करूँगा, जब भी ये 101 गलती करेगा मैं उसे दंड ज़रूर दूँगा। ये वादा श्री कृष्ण की बुआ ने अपने बेटे शिशुपाल के लिए श्री कृष्ण से लिया और वो बहुत खुश हुए। अब जैसे जैसे शिशुपाल बड़े होते हैं, श्री कृष्ण भी बड़े होते हैं, श्री कृष्ण की लाइफ में रुक्मणी आती है, तो शिशुपाल भी रुक्मणी को पसंद करने लगता है। बट रुक्मणी जो होती है श्री कृष्ण को पसंद करती हैं। इस बात से बैर खाकर जो शिशुपाल है वो श्री कृष्ण से नफ़रत करने लगता है और वो उनको अपना दोस्त और रिश्तेदार ना समझ के बैरी समझने लगता है। तो उसके बाद से वो श्री कृष्ण से नफ़रत करने लगता है और उनके साथ कभी नहीं रहने का, उनके खिलाफ़ होने के लिए हमेशा सोचते रहता है। फिर एक बार की बात है, जब युधिष्ठिर को राजा घोषित किया जा रहा था तो सभी राजा वहाँ मौजूद थे। साथ में श्री कृष्ण को भी बुलाया गया, शिशुपाल भी वहाँ पे आया। वो वहाँ श्री कृष्ण को देखकर काफ़ी क्रोधित हुआ, वो काफ़ी गुस्सा करने लगा। बट श्री कृष्ण तो युधिष्ठिर के लिए आए थे, युधिष्ठिर के बुलाने पे आए थे। युधिष्ठिर ने उनका काफ़ी अच्छे से आदर सम्मान किया। ये बात बिल्कुल भी शिशुपाल को पसंद नहीं आ रही थी, तो वो गुस्से में बहुत सारी शब्द उनको बोलने लगा और इतना ज़्यादा शब्द बोलने लगा कि बोलते बोलते वो 100 वर्ड्स क्रॉस कर गया, 100 शब्द क्रॉस कर गया। तो उसने वादा किया था श्री कृष्ण को उसकी माता ने कि जब वो 100 वर्ड से ज़्यादा बोलेगा तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, उसकी 100 गलतियों के लिए मैं माफ़ करूँगा, मगर जैसे ही वो 101 गलती करेगा मैं उसे सज़ा दूँगा। तो शिशुपाल के 101 शब्द बोलते ही श्री कृष्ण ने उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। गर्दन के धड़ से अलग करते समय श्री कृष्ण के उंगली में चक्र से चोट लग गई, जिसकी वजह से उनकी उंगली से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। यह देखकर वहाँ के जितने सारे लोग थे वो काफ़ी परेशान हो गए, वो दौड़ने भागने लगे कि मैं कैसे भी श्री कृष्ण का जो चोट है उसको ठीक करूं। मगर वहीं खड़ी द्रौपदी थी, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पे बांध देती है और उनके खून को बंद कर देती है। उसी समय जो श्री कृष्ण है वो बोलते हैं द्रौपदी से, धन्यवाद मेरी बहन। तो वो दिन जो था वो श्रावण माह का पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन से ही हम रक्षाबंधन मनाते हैं, क्योंकि उस टाइम द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे श्री कृष्ण की रक्षा की थी, उनका खून बंद किया था। तो उसी टाइम से हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट। श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी से वादा किया कि जब भी तुम मुसीबत में होगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ज़रूर आऊँगा। तो उस दिन ही श्रावण माह की पूर्णिमा थी, उस दिन को ही रक्षाबंधन हम मनाते हैं। और जब श्री कृष्ण ने उनकी मदद कैसे की तो उसकी कहानी जानते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उनको दुशासन चीरहरण करने के लिए लेकर आया था, तो द्रौपदी ने आंख बंद करके श्री कृष्ण को याद किया था। तो श्री कृष्ण ने अपनी बहन को जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए वहाँ पहुँच गए और उनकी साड़ी को इन्फिनिटी कर दिए। तो दुशासन जो है उनकी साड़ी को कभी भी चीरहरण कर नहीं पाया। इस तरीके से श्री कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा। इसी दिन से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी के थ्रू हमने जाना कि रक्षाबंधन की स्टोरी कब से स्टार्ट हुई थी। तो ये स्टोरी आप अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाइए और साथ में उन्हें बताइए कि रक्षाबंधन स्टार्ट करने की क्या हिस्ट्री है, कब से हम इसे मनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशंस मिलता है और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।